अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ एहसान इलाही। नाजरीन, जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर में ई लाइब्रेरी के अंदर आज एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें नौजवानों को जो जदीद तकाज़े हैं, जो आने वाले दौर हैं, उनके जो तकाज़े हैं उसके हवाले से जदीद स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जो कि PNY ट्रेनिंग्स और ग्रोथ जो वेंचर है उनकी जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। और इस तकरीब का जो उन्वान रखा गया है वो है स्किल फॉर लाइफ। आज हम आपको अंदर लेके चलेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ जो शुरका हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ से तालीम जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा शुरका से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO PNY ट्रेनिंग्स वहाब यूनुस साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये जो स्किल फॉर लाइफ, आपने इससे पहले भी हमें PNY के बारे में थोड़ा सा बताइए। PNY ट्रेनिंग बेसिकली हमारा एक अदारा है जिसके अंदर हम शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, और हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हम 80 से ज़्यादा शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एनिमेशन, इस तरह के एक लातदाद एक जो हमारी रेंज है, जिसमें मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे लेटेस्ट ट्रेंड भी हम उसको अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकलते हैं, उनको जॉब के हवाले से आगे फिर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? सर, हमारा पहली तो बात है कि हम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं कि एक स्टूडेंट जो 16 साल की डिग्री के बाद भी इंटर्नशिप नहीं मिलती, हमारे पास 1.5 मंथ के कोर्स के बाद उसको जॉब मिल जाती है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए एक प्रॉपर एक प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है, जिसमें हमारी 3 से 4 बंदों की टीम दिन रात सिर्फ इसी चीज़ पे काम कर रही होती है, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। और उसके बाद MOU साइन के बाद हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने जितने भी हमारे जो कोलैबोरेट पार्टनर्स हैं वहाँ पर इंटर्नशिप और जॉब्स दिलवाते हैं। अच्छा, अब जो इस तकरीब का हमारा उन्वान है, या ये जो हम कहते हैं स्किल फॉर लाइफ, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्किल्स फॉर लाइफ का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी, देखिए मेरा ये अपना पर्सनली एक मेरी राय है कि अगर आप किसी बच्ची को जहेज़ देना चाहते हैं ना, उसको आज के टाइम में जहेज़ देने की बजाय उसको एक स्किल सिखा दें, क्योंकि जो जहेज़ है वो 1-2 सालों बाद, 10 सालों बाद वो उड़ जाना है। जो स्किल होगी ना, वो उसको ऐसा एम्पावर कर देगी उस बच्ची को कि वो लाइफ टाइम अपने बच्चों के साथ घर बैठ के हलाल तरीके से इज़्ज़त के साथ एक रोज़गार कमा सकती है। तो ये है स्किल फॉर लाइफ का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा। आगे आने वाला दौर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ हुआ, तो स्किल्स इसकी जानिब से आप आने वाले दौर को कैसे देखते हैं? मैं आने वाले दौर को बहुत ज़्यादा स्किल्स के हवाले से एक आने वाला ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। अभी मैं आपको एक स्टैट थोड़ा सा शेयर करता जाऊँ। पेंडेमिक कोरोना में अभी जो लॉकडाउन हुआ था और ये जो एक सिलसिला गुजरा 1 साल का, इस एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के मुताबिक दुनिया के अंदर 40% से ज़्यादा लोग डिजिटल मीडिया की फील्ड में आ गए, जो कि एक स्किल है कि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है जिस पे आपने इंटरनेट पे मार्केटिंग करनी है। 40% से ज़्यादा ये स्किल और इसको सीखने वाले ऊपर गए हैं। तो आने वाला टाइम अब आप देख लें कि ये बढ़ना ही है, और इसी के ऊपर, डिजिटल के ऊपर ही सब कुछ होना है। ये कन्वेंशनल मार्केटिंग ज़ीरो हो जाएगी, जो भी हो रहा होगा वो ऑनलाइन और डिजिटल हो रहा होगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे PNY ट्रेनिंग्स के जो CEO हैं वहाब यूनुस साहब। उनसे हमने बात की। इसके अलावा हम मज़ीद भी अंदर चलते हैं, आपसे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से हमने स्किल्स फॉर लाइफ और तलबा के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक इवेंट का इनेकाद किया। इवेंट का मकसद ये है कि नौजवानों को बताया जाए कि जो भी दुनिया में, आप अगर अभी एक रिसेंटली जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक जो जदीद स्किल्स हैं, टॉप 10 स्किल्स, उनमें सॉफ्ट स्किल्स हैं सारी। तो सॉफ्ट स्किल्स, अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना आया, और उसके बाद तमाम जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी तलीमी इदारे थे, जो भी किसी भी शोबे से लोग तल्लुक़ रखते थे, मैक्सिमम वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होगी। तो हमारा मकसद यंगस्टर्स को यही बताना है कि जो आपने सीखना है वो जदीद दौर की जो नई स्किल्स हैं, स्किल्स उनको ज़रूर सीखना है, सॉफ्ट स्किल्स को ज़रूर सीखना है। और इसी स्किल्स को सीख कर, इन स्किल्स को सीख कर आप जदीद दौर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप जदीद दौर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इसी से आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फिर ही आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स किया है, जो कि एक स्किल बेस्ड कोर्स है, और स्किल हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन स्किल जो है ना मैंडेटरी है। स्किल के बगैर ऐसा है कि यार लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, स्किल बहुत मैंडेटरी है। और PNY ट्रेनिंग्स जो है ना, उनका जो मेन जो मोटो है वो स्किल को प्रमोट करना। हमारी जो है जो यंग जनरेशन यूथ है, इनमें अवेयरनेस देना कि स्किल्स जो है ना, एक तो टाइम बहुत कम टाइम टेकिंग
शॉर्ट टाइम टेकिंग है, और उसके बाद जो है ना स्किल बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है हमें स्किल्स के लिए। और मैंने यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी किया है और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी किया है। अच्छा, तो स्किल्स के बारे में अगर बात करूँ तो डिग्री से ज़्यादा तो स्किल्स ही मीन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसके अलावा हम अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी या आप अर्न कर सकते हो सकता है आप किसी रेफरल से अर्न कर सको, लेकिन ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर स्किल्स की होती है। और बात करूँ अगर PNY की, तो मैंने PNY से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है एंड आई लर्न वेरी वेल फ्रॉम हियर। आज हमारा ये जो है इवेंट स्किल्स फॉर लाइफ, इसके बारे में मतलब मेरा ये रिव्यू है कि मतलब एक स्किल्स होती हैं, डिग्री होती है। मतलब अगर एक बंदे ने डिग्री ली है तो उसमें आपको इतना एलेबरेट नहीं करते, उसमें आपको स्किल्स ही देते हैं, उसमें आपको सिर्फ एजुकेशन देते हैं। जो स्किल्स होती हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिग्री ले लोगे लेकिन उसके बाद आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो फिर आप मतलब जॉब कैसे करोगे? आपके पास कोई वो स्किल्स नहीं होंगी तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो अब तक ये रहा है ना कि स्किल के बगैर जो है ना वो आपकी वो डिग्री भी कुछ नहीं मायने रखती। ठीक हो गया। अब देखें, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है लेकिन मुझे फ्रीलांसिंग का कोई आइडिया नहीं था, मेरा कोई वहाँ पे कोई हाल ही नहीं था। फिर मैंने ये फ्रीलांसिंग की स्किल मैंने सीखी है, अब मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। इसमें यह है कि लोग जॉब के लिए भागते फिर रहे हैं, किसी के पास काम करना। अगर आपके पास स्किल है और फिर आपके पास ये अब तो देखें इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो स्किल बंदे को लाजमी सीखनी चाहिए। आप ऑनलाइन बैठ के आप अपना रोज़गार जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हबीब साहब, जो कि साबिक एयर वाइस मार्शल हैं और इसके अलावा जो CEO हैं एयर ईगल एविएशन से। उनसे थोड़ी सी इस इवेंट के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नौजवानों के लिए स्किल्स किस हद तक ज़रूरी है? डिग्री के साथ साथ स्किल्स की क्या अहमियत है? देखिए, किसी भी डिग्री के सर्टिफिकेट के साथ स्किल की ज़रूरत हमेशा से रही है। जो स्किल है उसकी नौइयत बदलती रही है। अगर 40 साल पहले 50 साल पहले स्किल था तख्ती लिखना और पढ़ना, आज वही चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से वो चेंज हो गई हैं, वो डिजिटाइज हो गई हैं। और उसका एक फ़ायदा तो एक ये हुआ है कि उसकी एक्सेस बहुत आम पब्लिक तक पहुंच गई है। जो स्मार्ट फ़ोन्स हैं, जिसके इससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ा है, तो इसकी जो स्किल की बेसिकली किसी भी किस्म की तालीम के साथ उसको कनेक्ट करने की अहमियत हमेशा से रही है, लेकिन फ़ी ज़माना ये बहुत बढ़ गई है। सर, हम देखते हैं कि अक्सर फ़ॉरेन में या बाहर के कंट्रीज़ में स्किल्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में इसका रवाज थोड़ा रुझान कम था, लेकिन आने वाले दौर में आप जिसके पास स्किल्स होगी या डिग्री होगी, ठीक है, उन दोनों में से कितना फ़र्क होगा? उस बंदे में या उस बंदी में कितना फ़र्क होगा जिसके पास स्किल है या डिग्री है? देखिए, फ़र्क बहुत होगा। जैसे एक के पास सिर्फ एक थ्योरी होगी, जबकि जिसके साथ स्किल है उसके पास ना सिर्फ थ्योरी होगी, उसके पास प्रैक्टिकल होगा और उसके साथ एक्सपीरियंस होगा। जो एक थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मिक्सचर बनता है उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। सर, आने वाले डिजिटल दौर को देखते हुए यूथ के लिए क्या पैगाम होगा आपका? देखिए जी, डिजिटल दौर तो आ चुका, तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है जो आगे बढ़ती जानी है। और अब जहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि ये आम शख्स की एक्सेस में भी है, उसके पास भी पहुँच गई है। एक स्मार्टफोन जिसके पास है वो ग्लोबली अपने आप को इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपना मार्केटिंग उसके थ्रू कर रहा है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग आपके हाथ में आ गई है। अब इसमें ज़रूरी ये है कि जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से एक्वायर करते हैं, अब वो हमारी यूथ को चाहिए कि वो उस लेवल के ऊपर आएँ कि हम अपनी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करें, क्योंकि जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आम हुई है वहाँ पे इसके गलत हाथों में फिसलने का खदशा भी होता है, या आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी सीक्रेसी है, वो उसको हैक होने का जिसको कहते हैं खदशा होता है। तो जब हमारे अपने लोग प्रोड्यूस करेंगे, आप जब अपना घर बनाते हैं तो आपको पता होता है कि उसके कमज़ोरियाँ कहाँ पे और उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि यंग जनरेशन के लिए आने वाला दौर कैसा है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ब्राइट है। और जैसा कि अभी आपने देखा, हमारी बड़ी अच्छी यहाँ लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी गैदरिंग थी और सब यंग बच्चे और बच्चियाँ थीं, और मैंने इनको देखा है और इनके अंदर एक ख़ास जज्बा है। ये कौम के लिए और अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ़ एक अच्छी इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, जो कि PNY और इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट हैं मार्केट में, जो एक अच्छी गाइडलाइन इनको एक स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया के कोर्सेज़ हैं। तो ये आने वाले दौर में यही सब कुछ होना है।
दूसरा ये कि यंग बच्चों के लिए देखें, यंग बच्चे अपने पेरेंट्स के जो उनके ख्वाब होते हैं या पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन स्टडी के साथ साथ उन्हें कोई अलग से भी अपनी कुछ स्किल्स में मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप कुछ और नहीं कर सकते। आप और भी कोर्सेज़ मैं यूरोप में रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो वो अपने जो मेन प्रोफेशन है उसके साथ कोई छोटा मोटा काम कुछ और भी कर रहे होते हैं, तो इन पे भी फोकस करना चाहिए ताकि लाइफ में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली जो टॉपिक है वो स्किल फॉर लाइफ का मतलब ये है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जो है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। आई मीन एजुकेशन तो बेसिक है, अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो देन ऑब्वियसली यू डोंट स्टैंड अ चांस इन दिस कंपेटिटिव वर्ल्ड। लेकिन एजुकेशन तो सबके पास आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हो जाते हैं, अच्छी GPA भी ले लेते हैं एंड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है उसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फोकस नहीं है। सॉफ्ट स्किल जो हैं वो उतनी ही अहम है जितनी कि आपके पास बेसिक एजुकेशन है। तो इसमें हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें सॉफ्ट स्किल्स के लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो इंशाल्लाह यहाँ पे यूथ को बताएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स कौन सी नेसेसरी हैं, जिसमें चंद स्किल्स हैं उनका नाम बता देता हूँ आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास IT स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो मैनर्स हैं, आपने अपने को कैसे प्रेजेंट करना है। उसके बाद आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप लगते कैसे हैं। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड। याद रखिए कि अगर देर आर 100 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो कम्पीट कर रहे हैं, जॉब्स एक या दो हैं, सबके पास डिग्रीज हैं, सबके पास अच्छी GPA है, सो हु इज़ गोना गेट सिलेक्टेड? द वंस हु इज़ गोना लुक द पार्ट। तो इसमें ड्रेसिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आर ह्यूजली इम्पॉर्टेंट। और मेरा ये आई विल अपील टू ऑल द यूथ दैट you should get एक्सपर्टीज़। इसमें आप एक्सपर्ट लोगों के पास जाके उनसे सीखें कि ये कौन सी स्किल्स हैं। आई थिंक दैट्स रियली गोना हेल्प यू टू compete in the world, and that will help you wherever you want to go with your professional career, and you'll definitely be able to climb up the corporate world and whatever you want to do in your life. If when you get your degree, make yourself equal to the caliber of the degree. It is not getting a degree and you happen to become an educated person. Education and getting a degree is altogether two different things, living poles apart. अपने आप को ख्वाब के बराबर बनाइए, मेहनत कीजिए. There is no shortcut in life, If you happen to get a shortcut, you do not happen to become a president. So, be a role model. Instead, you become a president. रोल मॉडल वो लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों के बराबर होकर ख्वाबों को छीन लेते हैं। नाज़रीन, आपने खलीलुर रहमान कमर साहब और दीगर शुरका की बातें सुनी। हम नौजवानों से यही कहेंगे कि आने वाला जो दौर है वो नौजवानों का दौर है ही है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का दौर है, स्किल्स का दौर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें, ताकि डिग्री ज़रूर करें लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी सीखें ताकि आने वाले दौर में आपको काम भी आए। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।